देश में चौथे चरण का मतदान कल। लोकसभा की 96 सीटों पर वोटिंग की सारी तैयारी पूरी। बंगाल के नादिया में बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पोलिंग पार्टियां रवाना। संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ हुई रवाना। महाराष्ट्र के जलगांव में 11 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना। कल के मतदान के लिए संबंधित बूथों पर आज पहुंच जाएंगे मतदान कर्मी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, भविष्य में आप ही देश की कमान संभालेंगे। सीएम केजरीवाल बोले, हमें बीजेपी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, वे ना ही पार्टी तोड़ पाए और ना ही सरकार गिरा पाए। गिरफ्तारी के बाद पार्टी और एकजुट हुई। केजरीवाल बोले, हमारी 10 गारंटी नए भारत का विजन। मोदी की गारंटी से अच्छी है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी पर सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, मोदी की 15 लाख की गारंटी पूरी नहीं हुई। किसानों की आय दोगुनी होने की गारंटी पूरी नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने विधायकों के साथ की पहली बैठक। बोले, मुझे गिरफ्तार कर पार्टी को तोड़ने का था प्लान। केजरीवाल ने विधायकों से कहा, 2 जून को मुझे वापस जाना है। आप लोगों को ही अब सब संभालना है। देश को भविष्य आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। पीएम मोदी का टीएमसी पर बड़ा अटैक। कहा, टीएमसी ने इस वक्त लूट के 2 डिपार्टमेंट। टीएमसी ने घोटालों को फुल टाइम बिजनेस बनाया। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की रैली। बोले, 3 चरणों के चुनाव के बाद विश्वास से कह सकता हूं, एनडीए 400 पार करके ही रहेगी। पीएम मोदी बोले, 400 पार अब नारा नहीं, अब ये देश के लोगों का संकल्प बन गया है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर बोला, हमला संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है टीएमसी। में गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई अत्याचारी बच नहीं पाएगा। पीएम मोदी बोले, टीएमसी का एक ही काम है, गड़बड़ी और जमीन दखल। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा, कांग्रेस ने पूर्वी भारत को छोड़ा, बीजेपी पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएगी। बैरकपुर में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी भगवान राम का नाम नहीं लेने देती। बंगाल में सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। पीएम मोदी ने बंगाल में हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया। कहा, वे हिंदुओं को नदियों में बहाने की बात करते हैं। बैरकपुर की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया बड़ा हमला। कहा, वो मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। मोदी के रहते मुस्लिमों को SC ST OBC का हक नहीं देने देंगे। सीए को लेकर बोले पीएम मोदी, सीए को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। वोट बैंक की राजनीति के चलते सीए का विरोध। बैरकपुर के मंच से पीएम मोदी ने बंगाल को दी 5 गारंटी। आरक्षण, रामनवमी मनाने, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सीए कानून को लेकर दी गारंटी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी रोड शो करें, हमने तो जॉब शो किया है। बिहार की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वाराणसी में 13 मई को पीएम मोदी का होगा रोड शो। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी पहुंचे अमित शाह। पार्टी के मीडिया सेंटर में की पूजा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पार्टी पीएम मोदी के नामांकन का लोगों को उसी तरह इंतजार है जिस तरह परिणाम का। पीएम मोदी के 14 मई को नामांकन करने पर बोले प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, सिंह लग्न और गंगा सप्तमी के कारण मोदी जी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा। 3 चरण के चुनाव के लिए एनडीए को 200 से ऊपर सीट, 7 चरणों के चुनाव के लिए 400 पार कर जाएंगे। विपक्ष हताश और निराश। उम्र को लेकर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सवाल पर बोले सीएम धामी, बीजेपी में ऐसा कोई संविधान नहीं कि 75 साल में पीएम नहीं बनेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया। वाराणसी से एनडीए उम्मीदवार अजय राय का बीजेपी पर हमला। कहा, जो भी काम हुए हैं आसमान में बनावटी चीजें चल रही हैं। यूपी बिहार वालों को दिहाड़ी पर रखा है, जनता हिसाब लेगी। मोहनलालगंज में सीएम योगी ने रैली की। कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस विरासत टैक्स लगाना चाहती है। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। देश औरंगजेब को स्वीकार नहीं करेगा। प्रतापगढ़ में अमित शाह ने रैली की। राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना। 2 शहजादे अखिलेश और राहुल कहते हैं कि सरकार के आने पर धारा 370 को वापस लाएंगे। अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के रोड शो का दिया जवाब। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भगवा पगड़ी बांध कर निकाली रैली। कहा, पूरे भारत में सिख समुदाय बीजेपी के साथ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, बाइक रैली का उद्देश्य पीएम मोदी के प्रति समर्थन दिखाना। पूरा सिख समुदाय एकजुट होकर पीएम मोदी के साथ खड़ा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार आए, इसके लिए सिख उनके साथ। सिख समाज की रैली में शामिल होकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, समाज का हर वक्त पीएम मोदी के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति ने साइक्लोथॉन का किया आयोजन। जेल का जवाब वोट से की थीम पर साइक्लोथॉन। आम आदमी पार्टी के साइक्लोथॉन में बोले गोपाल राय, देश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। अरविंद केजरीवाल के 4 जून के बाद मोदी की सरकार नहीं बन रही वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, मेरा आकलन है कि उससे पहले केजरीवाल वापस जेल जा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद लेना या स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, केजरीवाल डरे हुए हैं। देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वे पीएम बने रहेंगे। अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, बीजेपी में पार्टी से बड़े हैं, पीएम मोदी इसलिए नहीं होंगे रिटायर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मोदी जी ने जैसे शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी करेंगे। ऐसी मंशा साफ दिख रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है मुकाबला। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने ईस्ट दिल्ली में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए मांगे वोट। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट राष्ट्र और पीएम मोदी के नाम पर दें। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। ओडिशा के नवरंगपुर में लोकसभा के बीजेडी उम्मीदवार प्रदीप मांझी का दावा, पहले आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस के प्रति था, अब बीजेडी के साथ है पूरा आदिवासी समाज।